हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 6.4 करेंगे एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल के अंदर साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये थ्योरम है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब है कि उनकी साइड्स का जो रेशियो है ना वो बराबर है। जब साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो उसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो हम जानते हैं कि जब ट्राइंगल के एंगल्स बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में है, और हमें ये प्रूफ करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो इस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। गिवन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर बनाए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गिवन है वो देखिए। इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर के अंदर AB अपॉन PQ, AB और PQ ये रेशियो बराबर है AC अपॉन PR के, और ये बराबर है BC अपॉन QR के। तो यही बोला था ना मैंने कि जब साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो उसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये तीनों साइड्स जो हैं प्रोपोर्शन में हैं, ये तो गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? A का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा P, इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये प्रूफ करना है। B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q हो जाएगा, एंगल B को एंगल Q के बराबर प्रूफ करना है। C का करस्पॉन्डिंग R हो जाएगा, एंगल C को एंगल R के बराबर प्रूफ करना है। ये होगा गिवन और टू प्रूफ। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो पहले वो कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए वो क्या होगी। यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जानबूझ के हैं ये दोनों सिमिलर ही, हम इन्हें सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। तो ABC और PQR के अंदर जो ये छोटा ट्राइंगल है इसकी साइड AB के बराबर इस बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे एक साइड बनानी है। तो मैं वो यहाँ P से बनाऊंगा, P से Q की तरफ आऊंगा और यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा मैं, और ये जो मेरा पॉइंट होगा इस पॉइंट से और P की जो लेंथ है वो AB के बराबर होगी। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं D रख लेता हूँ। दूसरी बात ये कि AC लेंथ के बराबर इस P से मेरे को PR के ऊपर एक लेंथ लेनी है। तो लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट है वो, और इस पॉइंट को मैं E पॉइंट नाम रख देता हूँ। उसके बाद इन्हें मुझे ज्वाइन कर देना है DE पॉइंट को। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, पहले से लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो कट PD इज इक्वल टू AB, PD इज इक्वल टू AB, PE इज इक्वल टू AC, एंड और फिर इन्हें ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन DE। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। देखिए ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ है कि यहाँ पे ये DE लाइन बन गई है। अब हमारा इसके अंदर जो पर्पस होगा ना वो पहले तो ये होगा कि इस DE लाइन को QR के पैरेलल प्रूफ करना है। अब वो करने के लिए हम गिवन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमें यहाँ पे गिवन है। हमें गिवन है कि AB अपॉन PQ, ये बराबर है AC अपॉन PR के। ध्यान रखना आपको ये वाली साइड से लेनी है जो ऐसे उल्टा भी बना रही है, ये वाली AC अपॉन PR, ये आपको गिवन है। अब यहां पे क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन में ये किया है कि AB के बराबर आपने PD लिखा है, तो यहां AB की जगह PD पुट कर देंगे, नीचे का कुछ चेंज होगा ही नहीं। और AC की जगह हम PE लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं।
तो AC की जगह मैं PE पुट कर लूँगा, नीचे सेम टू सेम। ब्रैकेट में हम लिख भी देंगे कि जो AB है और जो PD है ये दोनों बराबर हैं लेंथ में, और जो AC है और जो PE है ये दोनों लेंथ में बराबर है। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो रेशियो आप देख रहे हो यहाँ पे PD अपॉन PQ, PD अपॉन PQ और PE अपॉन PR। अब सिर्फ इस ट्रायंगल में आपको ये रेशियो देखनी है। यहाँ आप देख रहे हो कि इस ट्रायंगल के अंदर बड़ा वाला पार्ट, या मैं बोलूँ ऊपर वाला पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, और इधर भी ऊपर वाला पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट, ये बराबर आ रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है आपकी बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ी होगी, वहाँ पे बीपीटी थ्योरम ये होती है कि जब लाइन कोई काटती है वो अगर इक्वल रेशियोज में काटती है तो लाइन पैरेलल होती है। ये उसी की कॉरोलरी है। यहाँ पे ऊपर का पार्ट टोटल पार्ट इज इक्वल टू ऊपर का पार्ट टोटल पार्ट। तो जब ऐसा होता है तो इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाती है और उसके हिसाब से ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो देयरफॉर ये DE लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगी QR के। कौन सी थ्योरम लगी? कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये मैंने प्रूफ कर दिए ये दोनों लाइन। अब जब ये दोनों लाइंस प्रूफ हो गई हैं कि ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। इट मीन्स ये जो एंगल D है ये एंगल Q के बराबर होगा। लिख लेते हैं हम इसको। देन एंगल D बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल E ये वाला जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये लाइंस के सेम साइड में और सेम पोजीशन पे है, एक ही साइड में और ऊपर की ही तरफ है। तो एंगल E बराबर हो जाएगा एंगल R के। रीजन जरूर लिखेंगे, ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हुआ आपका इतना पार्ट। आपको ये थ्योरम स्टेप्स में लर्न करनी होगी क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्पस होगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पर्पस ये होगा कि ये जो हमने अपनी तरफ से DE लाइन तैयार की है ये वाली, इसे हमें BC के इक्वल प्रूफ करना है। अब उसके लिए हम यहां पे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल PDE ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल के अंदर आपको देखना है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको कुछ चीजें देखनी है और उनसे इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल PDE एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों के अंदर आप देखिए यहां पे छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल D बड़े वाले ट्राइंगल एंगल Q के बराबर है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, और छोटे का एंगल E बड़े के एंगल R के बराबर है। PDE का एंगल E बराबर है PQR के एंगल R के। ये कहां से आया? ये अभी अभी हमने पीछे प्रूफ किया है। तो प्रूव्ड अबव। अब जब दो ट्राइंगल्स के अंदर उनके दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं एंगल क्राइटेरियन से। तो देयरफॉर ट्राइंगल PDE सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल PQR के, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया। अब जब ये सिमिलर हो गया तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी बराबर होगा। तो वो अब हम लिख लेते हैं। तो PD अपॉन PQ, जो भी हमने पीछे किया था कि ऊपर वाला पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, तो PD अपॉन PQ, क्योंकि ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, छोटे की साइड PD और बड़े की साइड PQ, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा DE अपॉन QR, DE अपॉन QR। यहां आपको एक चीज याद रखनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं रिमेंबर,
कि आपको जानबूझ के ना यही वाली साइड लेनी है, DE और QR। लेने को आप PE और PR भी ले सकते हो, लेकिन वो उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको DE और QR ही लेनी है। क्योंकि अब आपका जो पर्पस होगा ना वो ये होगा कि DE को BC के बराबर प्रूफ करना है, तो DE को आपको इन्वॉल्व करना है ना, तो यही साइड आपको लेनी है। यहाँ रिमेंबर, याद रखना इस बात को। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं। ये जो PD है ये AB के बराबर है ना, तो मैं यहाँ पे PD की जगह AB लिख लेता हूँ। ये PD की जगह मैंने AB लिख लिया, नीचे का कुछ चेंज नहीं है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, DE अपॉन QR ही रखना है, DE अपॉन QR। इसका रीज़न आप ज़रूर लिखना यहाँ पे कि जो PD है वो AB के बराबर है। कैसे है, हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, तो बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये जो रिजल्ट है ना ये वाला, इसे मैं नंबर 1 रखूंगा। नंबर 2 पे मैं क्या लूंगा कि AB PQ ही लूंगा, AB अपॉन PQ ही लूंगा, लेकिन यहां पे मैं इस AB PQ की जगह पे BC अपॉन QR लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि AB अपॉन PQ, ये BC अपॉन QR भी तो है। ये देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ये मैं रिजल्ट नंबर 2 लिखूंगा। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है ना, इनके जो लेफ्ट पार्ट है ना वो मैंने बिल्कुल सेम कर लिए हैं। ये मैंने जानबूझ के लिखा है। तो जब इनके लेफ्ट पार्ट सेम हो गए हैं, लेफ्ट साइड्स, तो ऑफ कोर्स इनके राइट भी सेम हो जाएंगे। तो 1 और 2 से मैं एक रिजल्ट निकाल लूंगा। तो वो रिजल्ट क्या आएगा वो भी देख लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, जब इनके लेफ्ट बराबर है तो ऑफ कोर्स इनके राइट भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि DE अपॉन QR ये बराबर होगा BC अपॉन QR के। अब इस इक्वेशन पे आप गौर कीजिए, इसके जो न्यूमरेटर्स हैं वो दोनों सेम है। जब न्यूमरेटर सेम है, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर, QR डिनोमिनेटर सेम है और बीच में इज इक्वल टू का निशान है, इट मीन्स ये जो रेशियो है ये बराबर है और डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। जब हम डिनोमिनेटर हटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा सिर्फ न्यूमरेटर, वो भी तो बराबर ही आएगा ना। तो ये QR कट गए, तो देयरफॉर DE बराबर हो गया है प्रूफ BC के। और यही मैंने आपको बताया था कि ये हमारा नेक्स्ट पर्पस होगा इसके अंदर। तो DE को मैंने BC के बराबर प्रूफ कर दिया है। अब ये चीज़ हमारी आगे काम आने वाली है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा उस पे ध्यान देना। यहाँ पे मैं इस रिजल्ट को लिख लेता हूँ जो मैंने अभी प्रूफ किया है। ये मैंने प्रूफ किया है BC इज इक्वल टू DE। अब आपको ट्राइंगल लेना है ABC और PDE। ABC PDE ये दोनों ट्राइंगल लेकर इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए ले लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AB PD के बराबर है कंस्ट्रक्शन से, तो इसका AB इसके PD, ये P हुआ और ये D हुआ। AB PD के बराबर है कंस्ट्रक्शन से और AC PE के बराबर है, ये भी कंस्ट्रक्शन से। इसका AC इसके PE के बराबर, ये कंस्ट्रक्शन से। मैं लिख लेता हूं इन दोनों चीज़ों को बाय कंस्ट्रक्शन, दोनों का सेम ही रीजन है। और ये जो BC है तीसरी साइड, ये DE के बराबर है, ये जस्ट अभी हमने पीछे प्रूफ किया है। तो इसका BC इसके DE के बराबर है, ये हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अभी जो मैंने पीछे 2 शीट में काम किया है, एक तो ब्लू में और एक रेड में, ये जो दोनों काम मैंने किए हैं ना वो सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के लिए किए। याद करना, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेन पर्पस है ये हमारा कि BC को DE के बराबर हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने पीछे 2 शीट्स में काम किया है। अब ये हो गया है साइड, ये भी साइड और ये भी एक साइड हो गई है।
तो ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PDE। रूल लगा बाय साइड साइड साइड। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। अब वो हम एंगल्स लिख लेते हैं। देन तो फिर एंगल A बराबर होगा एंगल P के, इज इक्वल टू एंगल P। ये CPCT से corresponding parts of congruent triangles। एंगल B बराबर होगा एंगल D के, एंगल B बराबर होगा एंगल D के CPCT से, और एंगल C बराबर होगा एंगल E के, एंगल C बराबर होगा एंगल E के। तीनों का सेम ही रीजन है, corresponding parts of congruent triangles। ये मैंने कर लिया। अब मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस तो था कि ABC और PQR को सिमिलर दिखाना। अब वो पूरा हो जाएगा, वो ये जो तीन चीजें आई है ना, इनसे हो जाएगा। देखना कैसे। अब लास्ट पार्ट है, ये लास्ट रिजल्ट पे हैं हम। नाउ ये मैं ब्लू से कर देता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इनके अंदर देखिए आप, एंगल A एंगल P के बराबर है, ये रहा ऊपर, A इज इक्वल टू P। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है, लिख भी देते हैं फ्रॉम अबव। एंगल B जो है वो हमने ऊपर एंगल D के दिखा रखा है, और जो एंगल D है ये एंगल Q के बराबर है, ये मैं पीछे कर चुका हूं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो यहां पे मैं एंगल B लेता हूं इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का जो एंगल B है वो इस ट्राइंगल के एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल Q। ब्रैकेट में लिख देता हूं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q है, फ्रॉम अबव भी लिख देता हूं कि ऐसा हम पीछे दिखा चुके हैं। इसी तरह से इसका जो एंगल C है वो एंगल E के हम पीछे दिखा चुके हैं, ये रहा एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E है, लेकिन एंगल E जो है वो एंगल R के बराबर है, तो एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा। तो एंगल C बराबर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के एंगल R के। यहां भी हम सेम ही रीजन लिखेंगे, क्योंकि जो एंगल R है और एंगल E है ये दोनों बराबर है, ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। एंगल R इज इक्वल टू एंगल E फ्रॉम अबव। बस यही तीन चीज आपको इसके अंदर चाहिए थी। देख लीजिए छोटे और बड़े ट्राइंगल में ABC PQR के अंदर A P के बराबर हो गया, B Q के बराबर हो गया, C R के बराबर हो गया। जब इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं, इट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स फिर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्या लगा है यहां पे? एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बस यही थ्योरम थी, यही आपको प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।